जितने भी उम्मीदवार थे वो ये ऐलान करते हैं कि हम पार्टी छोड़ते हैं, तो उनको वो रिलीज़ कर देते हैं, बाद में उनके खिलाफ कोई कानूनी पैरवी नहीं होती। जी ऐसे ही तो है आपके साथ ये क्यों मामला हो? भाई, बस हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है कि हम भी तभी पार्टी छोड़ देते। हुआ इसे ये कि ये अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। एक रेट हुई 12 मई को और बच्चे के सामने, और इसकी मम्मा को पकड़ के घसीट के पुलिस लेके जा रही है। टीचर ने हमें बताया कि ये पेपर 2 पेपर हो गए हैं, एक 19 मई को दिया, एक 23 मई को। उस पर पापा लेके आ रहा है, बच्चे को क्या। हमने देखा, हमने भी कहा बच्चा आजकल साइड पे है, परेशान है, गुमसुम रहता है, मसला क्या है। लेकिन वहाँ से हम हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने कहा कि ये इसको दिमागी फालज हुआ है। 20 दिन बाद अगर बोलता भी है ना, तो वो ये लफ्ज़ बोलता है कि पापा मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर्मी चीफ साहब से, अपील करता हूँ, और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, अल्लाह का नाम है, अगर हमारा कोई कसूर है तो बिल्कुल मैं खुद अपने भाई को कहूँगा इसको फांसी पे चढ़ा दो, फांसी लगा दो। तो क्या तहरीक इंसाफ के लोगों ने आपसे रब्ता किया? लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं है, हम मायूस हुए हैं इस बात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर चीमा और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। ख़वातीन हज़रात, 9 मई का वो बदकिस्मत वाक़या जिसके नतीजे में मियाँ इबाद फ़ारूक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार थे, टिकट होल्डर थे, उनको उठा लिया गया उस वाक़े की मद में। और उनके बेटे की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये तासुर दिया जाता है कि वो बेटा अपने हवास खो बैठा है अपने वालिद की जुदाई के गम में, या फिर उसके घर में मुतअद्दिद रेड्स होती हैं जिसमें उसकी वालदा को, उसकी दादी को उठा लिया जाता है, जिसके नतीजे में वो अपने हवास खो बैठता है। ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि वो बच्चा अपने स्कूल में, अपने तमाम तर पेपर्स में, अपने तमाम तर तालीमी सरगर्मियों में भी इतना मगन था, इतना टॉपर अपने स्कूल का बच्चा था, लेकिन इस वाक़े के बाद, इन गिरफ़्तारियों के बाद, वो अपने पेपर्स में सिर्फ़ अपने वालिद का नाम, अपनी वालदा का नाम और अपने दादी का नाम जो है वो लिख कर आता रहा है। इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता इस ज़हनी कैफियत में चला गया। इस वक्त हम इत्तफ़ाक़ अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। उनके भाई यानी मियाँ इबाद फ़ारूक साहब के भाई शहजाद फ़ारूक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त बच्चे की क्या कंडीशन है और डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इसे सेहत दे। तो दूसरा रास्ता ये है कि इसके पापा अगर इसके पास आ जाएं तो शायद ये ठीक होने के चांस है, वरना डॉक्टर कह रहा है कि दुआ करें, बस हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीरियस है बच्चा, ICU में है और बहुत सीरियस। एग्जैक्टली हुआ क्या है बच्चे को, मतलब कौन सी ज़हनी बीमारी? भाई बच्चा माशाल्लाह बहुत एक्टिव था और स्कूल में ये बात सच है जैसे आपने बताई, ये टॉपर बच्चा था। LGS स्कूल है मॉडल टाउन ब्रांच में, ये उधर स्टडी कर रहा था और 3 क्लास का ये स्टूडेंट है। तो वहाँ से आप देखें कि इसकी एक्टिविटी क्या थी, पूरी क्लास से ये टॉपर था और हमारी पूरी फैमिली में सबसे एक्टिव बच्चा था। ये हुआ इसे ये कि ये अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। और जब ये 9 मई के वो वाक़या के बाद 10 मई को सुबह पता चलता है कि इसके पापा पकड़े गए, ये ना अपने दिमाग में वो सीरियस हो जाता है, टेंशन ले लेता है। जब ये परेशानी लेता है उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम और रात को 10-10 गाड़ियों पे हमारे घर पुलिस की रेड होना स्टार्ट हो गई। हम भी घर से भाग गए, मेरे भाई भी भाग गए। मैं 2 माह गलगित की साइड पे गुजार के आया। हमें सुबह शाम बहन और भाइयों के घरों तक इन्होंने माफ़ नहीं किया और हर घर में रेट होती रही। खैर हमने बर्दाश्त किया, हम सब साइड पे रहे। और उसके बाद जब बार बार रेट्स होती रही और एक रेट हुई 12 मई को, और बच्चे के सामने ये यूं बच्चा खड़ा है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। बच्चा ये हमार ऐसे देख रहा है और इसकी मम्मा को पकड़ के घसीट के पुलिस लेके जा रही है और दादों को इज़्ज़त के साथ गाड़ी में बैठाया और उनके साथ ऐसे ही बस ये PTI छोड़ने की ये ख़त्म करे वरना बात को मार देंगे, उनको ब्लैक। हमने देखा भी कि 10 मई को बच्चा बड़ा हेल्दी है, हंस खेल के वीडियो की तरफ इशारा कर रहे हैं। उससे जो अगली डेट की थी गालिबन 17 मई की, उसमें वो काफ़ी डाउन, 17 मई तक डाउन हो गया। ये 23 मई तक लास्ट पेपर इसने दिया है और ये इन्हीं दिनों में ये दिन ब दिन नीचे को गया है। और उसके बाद जब हमें पता चला कि इसकी टीचर ने हमें बताया कि ये पेपर 2 पेपर हो गए हैं, एक 19 मई को दिया, एक 23 मई को, उस पर पापा लेके आ रहा है, बच्चे को क्या है। हमने देखा, हमने भी कहा बच्चा आजकल साइड पे है, परेशान है, गुमसुम रहता है, मसला क्या है। लेकिन वहाँ से हम हॉस्पिटल लेके गए और उन्होंने कहा
कि ये इसको दिमागी फालज हुआ है, तो ये इसने हाँ टेंशन ली है, तो ये अपना दिमागी फॉलेज बता रहे हैं फॉलेज डॉक्टर। बताया, दिमाग पे फॉलेज हुआ और ये ज़हनी तवाज़न खो बैठा। इसको टेंशन क्या थी, हमने कहा इसका पापा पकड़ा, इस तरह इसकी मम्मा को इसके सामने उठा के लेके गए, और उन्हीं दिनों के बाद ये बच्चा दिन ब दिन बेड पे रहा है और ये हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ रहा। अभी शहजाद भाई, डॉक्टर्स के मुताबिक रिकवरी के जो चांसेस हैं वो कितने हैं बच्चे के? वो तकरीबन वो कहते हैं कि कोई 10% रिकवरी के चांस हैं कि अगर हो जाए, वरना दुआ करें बस, हमें तो यही कहते हैं। अच्छा, इबाद फ़ारूक साहब का तो चलें मालूम होता है कि क्या था, मतलब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, लिबर्टी में वो गए और ज़रा उनकी वीडियोस वगैरह जो वायरल हुई। उनकी वालिदा को किस सिलसिले में उठाया गया? आपकी वालिदा जो है उनकी दादी बच्चे की, उसको किस सिलसिले? बस भाई उनको इस सिलसिले में उठाया गया, हम तो बस घर में कोई नहीं थे, लेडीज़ ही थी, उनको उठाया गया कि पीटीआई छोड़ो, ब्लैकमेल प्रेशर। वीडियो आ भी गई थी इबाद फ़ारूक साहब की कि वो बेड पर बैठे कह रहे थे कि मैं छोड़ने का ऐलान कर। भाई वो उससे पहले तो पकड़े हुए थे, वो ये नहीं वीडियो के बारे में। तासुर इस वक्त सोशल मीडिया पर ये है कि जितने भी उम्मीदवार थे वो ये ऐलान करते हैं कि हम पार्टी छोड़ते हैं, तो उनको वो रिलीज़ कर देते हैं, बाद में उनके खिलाफ कोई कानूनी पैरवी नहीं होती। जी ऐसे ही है। तो आपके साथ ये क्यों मामला हो? भाई बस हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है, कि हम भी तभी पार्टी छोड़ देते। कि मैं अपने भाई को बड़ा समझाया कि हमने क्या लेना देना है सियासत से, हम कारोबारी लोग हैं, हमें क्या ज़रूरत है, अपनी फैक्ट्रियाँ सील करवा ली और अपने बड़े नुकसान उठाए। सबसे बड़ा सील हो गई? जी भाई, हमारी इन्होंने 9.5 करोड़ पे एक फैक्ट्री को टैक्स डाला है, ननकाने में है, वो सील कर दी। फिर एक और लखपत में है, उसको 6.5 करोड़ पे टैक्स नजायज़ डाल के, जो कि हमने सारे टैक्स पे किए हुए हैं, फिर वो डाल के वो भी सील कर दी। और हमें ये नुकसान तो बर्दाश्त हैं, समझ में आते हैं, काबिल बर्दाश्त है। ये जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, हमारा बेटा इस टाइम ज़िंदगी और मौत की कशमकश में और अपने बाबा का इंतज़ार कर रहा है कि मेरे पापा कब आएंगे, और वो 20 दिन बाद अगर बोलता भी है ना, तो वो ये लफ्ज़ बोलता है कि पापा मैं ठीक हो जाऊंगा, पापा मैं ठीक हो जाऊंगा। पापा के अलावा उसने कोई वो 10-20 दिन बाद कोई हल्का सा अगर वर्ड वो उसने यूज़ किया तो वो यही किया लास्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, इबाद फ़ारूक साहब उस दिन लिबर्टी में उनके कुछ वीडियोस भी मशहूर हुई, ये ही वजह है कि ज़्यादा उनके ऊपर सख्तियाँ हैं? बस मेरे ख्याल से तो यही वजह है, यही वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है। डॉक्टर्स ने बताया कि इलाज अगर इबाद साहब आ जाते हैं तो बच्चे का डॉक्टर ये कहते हैं कि ये जिस वजह से इसको परेशानी और जिस वजह से ये सारा इसका मसला हुआ है, ये इसके बाबा की वजह से हुआ है। वो टेंशन लिए इसने, उसी सदमे की वजह से इसकी। आपका कोई रब्ता फिर हुआ इदारों से कि वालिद साहब को रिलीज? भाई मैंने तो आज भी आर्मी चीफ साहब को भी मैंने एप्लीकेशन लिखी है, रिक्वेस्ट की है, और मैंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को भी रिक्वेस्ट की है, और मैंने कोर कमांडर लाहौर साहब को भी लेटर लिखा है कि मैंने कहा कि खुदा का नाम है, अगर हमसे कोई गलती तो यही हमारी कि हम लिबर्टी चौक तक गए हैं। कोर कमांडर हाउस में हमारा दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। 9 मई के वाक़या के साथ मेरे भाई का कोई लिंक नहीं है। अगर जिसने ये शरारत की है, जिस शैतान ने ये सारी आग लगाई है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, उन्हें पकड़ें। ये नजायज़ लोगों को तो ना पकड़ें। हम तो कारोबारी लोग हैं, हम पहले बड़े परेशान हैं, ऊपर से कारोबार तो चलें कोई नहीं, लेकिन हम घर से फैमिली से बड़े परेशान हैं। छोटे छोटे 2, 2.5, 3 साल के बच्चे हैं, मतलब कि 2-3 साल के छोटे और हैं बाद के, वो घर में चीखो पुकार है, मामा मामा, दूसरा कहता है पापा। मामा उसकी बेचारे की ICU में उसी दिन से, मई के मंथ से ही हॉस्पिटलों में हम धक्के खा रहे हैं, पीछे वाले बच्चे बीमार हैं, बहुत परेशान हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आर्मी चीफ साहब से, अपील करता हूँ, और मैं अपील करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि खुदा का नाम है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम कोई हिंदुस्तान में नहीं रह रहे। अल्लाह का नाम है, अगर हमारा कोई कसूर है तो बिल्कुल मैं खुद अपने भाई को कहूँगा इसको फांसी पे चढ़ा दो, फांसी लगा दो, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर हम बेगुनाह तो हमारे नजायज़ दूसरे आने वाली नस्लें तो ना मारें यार। शहजाद भाई, गिरफ्तारी अमल में आई एयरपोर्ट से जी, और लिबर्टी के बयानात के फौरी बाद वो उधर निकल गए थे एयरपोर्ट। जाना तो क्या एक सोशल मीडिया पर तासुर ये दिया जा रहा है कि बस ये कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमा पर वो बाहर जा रहे थे? जी जी जी, देखें हकीकत है इसमें? देखें उसका वीज़ा जो है पहले से लगा हुआ था, और 2 दिन पहले, 9 मई से पहले, 3 दिन पहले टिकट उनकी ओके थी, और पूरा वो बिज़नेस मीटिंग में जा रहे थे। उनको नहीं पता ये लिबर्टी वाला, तो वो करके उन्होंने वापस जाना था। वो लिबर्टी से सीधा एयरपोर्ट गए हैं।
आगे उनका कोई किसी के इस तरह का लिंक नहीं है। और वो बिज़नेस मीटिंग में जा रहे थे, वो आते जाते रहते हैं, हर माह में 2-3 वो ट्रैवल करते हैं इस तरह आउट ऑफ कंट्री के। हम तो बिज़नेस मीटिंग में वो आना जाना आबाद भाई का लगा रहता है। ये सारा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से किसी हद तक हुआ, तो क्या तहरीक इंसाफ के लोगों ने आपसे रब्ता किया नकदी की सूरत में, फ़ाइनेंशियल एड की सूरत में, या इखलाकी मुआवनत की सूरत में? भाई तहरीक इंसाफ की तरफ से तो यहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी बंदा हमारी ख़बर लेने नहीं आया कि आपके बच्चे का क्या हाल है, आपका बच्चा ठीक है, आप क्या परेशान है, कोई मसला मसाइल कर क्या सकते हैं, करना तो अल्लाह की ज़ात ने, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं है। हम मायूस हुए हैं इस बात से। फ़ोन तक नहीं किया? फ़ोन तक नहीं किया, कोई खैर खबर नहीं है भाई। पीटीआई की तरफ से कोई बंदा नहीं आया, बस ये मीडिया वाले आप भाई आ रहे हैं और कोई बंदा नहीं आया। अल्लाह ताला बेहतरी के मामला करे। ख़वातीन हज़रात, शहज़ाद फ़ारूक साहब की आप तमाम तर गुफ्तगू सुन रहे हैं। बच्चा इस वक्त भी इंतहाई निगहदाश्त सेंटर में मौजूद है। ज़हनी फॉल्ट जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से बताया गया कि जिसकी बुनियाद पर वो बच्चा पहचान तो रहा है अपनों को, अपने प्यारों को, अपने नियर्स एंड डियर्स को, लेकिन उनको उस तरह से रिस्पांस नहीं कर पा रहा है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर उसके वालिद इस वक्त उसके पास आते हैं तो उस बच्चे की रिकवरी के जो चांसेस हैं उनमें इजाफा हो सकता है। वो अपनी उस डिज़ीज़ से जो उसको लाहक हुई है इस मेंटल ट्रॉमा के नतीजे में, उससे वो किसी हद तक क्योर हो सकता है। तो इस वक्त इन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने बिसात के मुताबिक इन्होंने मुतल्लिका इदारों में एप्लीकेशंस जो हैं वो फ़ाइल कर रखी हैं। अब देखना यह है कि इस तमाम तर मामले के बाद, उस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या मामलात हैं जो कि आगे अमल में आते हैं। मेरी ये गुजारिश है तमाम तर मुतल्लिका इदारों से कि एक बच्चे की ज़िंदगी और मौत का ये मामला है, इसको संजीदगी से लिया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।